वेलकम टू ऑल डियर स्टूडेंट्स। हम अपनी एक्सरसाइज 4.3 करेंगे जिसमें हमें एक चतुर्भुज की रचना करनी है जब दो आसन्न भुजाएं और तीन कोण ज्ञात हों। पहला प्रश्न है, एक चतुर्भुज MORE की रचना करो जिसमें MO 6 सेंटीमीटर, OR 4.5 सेंटीमीटर, कोण M 60 डिग्री, कोण O 105 डिग्री तथा कोण R 105 डिग्री है। सबसे पहले हम एक रफ आकृति बनाते हैं MORE। उसके बाद हमें दो भुजाएं दी हैं MO और OR, जिसे हम लिखते हैं कोण हमें MO तथा R दिया हुआ है। अब हम इसे फाइनल बनाते हैं। सबसे पहले हम MO 6 सेंटीमीटर लेंगे। यहाँ आप देख सकते हैं, हम स्केल से यहाँ पर 6 सेंटीमीटर का एक MO रेखाखंड खींचते हैं। उसके बाद उसका नाम लिखेंगे MO। हम देख रहे हैं कोण 60 का है M, तो हम अपनी प्रकार से इस प्रकार से 60 डिग्री का एक कोण बनाएंगे और इसे आगे तक लेकर जाएंगे। अब हमें O पर 105 डिग्री का कोण बनाना है। उसके लिए पहले हम इस प्रकार चाप लगाएंगे। पहली चाप 120 डिग्री के लिए हम 60 की लगाएंगे, उसके बाद दूसरी 120 की। 60 और 120 के बीच में हमारा 90 डिग्री का कोण बनेगा। परंतु हमें जो है 105 डिग्री का कोण बनाना है। 120 और 90 का जब हम आधा करेंगे तो ये हमारा 105 डिग्री का कोण होगा। अब हम इसे इस प्रकार बनाएंगे। ये हमारा 105 डिग्री का कोण है और यहाँ हमने 60 डिग्री का कोण बनाया है। उसके बाद हमें दिया है OR 4.5 सेंटीमीटर। यहाँ 4.5 सेंटीमीटर हम लेंगे और O से 4.5 सेंटीमीटर की एक चाप लगाएंगे। ये हमारा कोण R होगा। अब हमें R पे 105 डिग्री का कोण बनाना है। पहले की तरह सबसे पहले हम R पे एक इस प्रकार से चाप लगाएंगे, जिसमें सबसे पहली चाप 60 डिग्री, उसके बाद दूसरी चाप 120। हम 60 और 120 का आधा करेंगे, जो कि हमारे पास 90 डिग्री का कोण बनेगा। उसके बाद जो ये 90 डिग्री का कोण बना है, हम 90 और 120 का आधा करेंगे ताकि हमें 105 डिग्री का कोण प्राप्त हो। यहाँ पर हमने इसका आधा किया। जो ये हम मिलाएंगे, जहाँ पर प्रतिच्छेद करेगा वो हमारा बिंदु S होगा। ये हमारा बिंदु S हुआ। MORS हमारी चतुर्भुज है। हम यहाँ पर अपनी जो भुजाएं ली थी वो लिखेंगे। ये हमने 105 डिग्री का बनाया है, यहाँ भी 105 डिग्री का कोण बना है और यहाँ हमने 60 डिग्री का कोण बनाया है। इस प्रकार हमारी यह चतुर्भुज बनेगी। अब हम देखते हैं इसके रचना के पद। रचना के पद, सबसे पहले हमने एक रफ आकृति MORE बनाई। उसके बाद उसमें भुजा और कोण लिखे। एक रेखाखंड MO 6 सेंटीमीटर हमने खींचा। कोण OMX 60 डिग्री, यानी कि जो OMX, यहाँ पर हम X दिखाएंगे क्योंकि जो हमने कोण बनाया है पहले उसका नाम रखना है। उसके बाद हमने MOY, यहाँ पर हम Y लिखेंगे। ये 105 डिग्री का बनाया है। उसके बाद हमने O को केंद्र मानकर OY को 4.5 सेंटीमीटर त्रिज्या पे चाप पे काटा है, जिससे कि हमें बिंदु
आर प्राप्त होता है। बिंदु आर पर यह प्रतिच्छेद करता है। उसके बाद हमने ओ आर जेड, इसे हम जेड लेंगे, 105 डिग्री का कोण बनाया है, जो एम एक्स को बिंदु एस पर प्रतिच्छेद करता है। एम ओ आर यहां पर हमारा ई है, एम ओ आर ही हमारी जो है अभिष्ट चतुर्भुज है। ये बिंदु एस जो है वो गलती से लिखा गया था, एम ओ आर ई हमारी अभिष्ट चतुर्भुज है। तो यहां पर जो है बिंदु ई पर प्रतिच्छेद करता है, एम ओ आर ई हमारी अभिष्ट चतुर्भुज है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, चतुर्भुज पी एल ए एन की रचना करो जिसमें पी एल 4 सेंटीमीटर, एल ए 6.5 सेंटीमीटर, कोण पी 90 डिग्री, कोण ए 110 डिग्री, कोण एन 85 डिग्री है। अब आप देखते हैं, यदि हम पी एल रेखाखंड लेंगे तो कोण पी और कोण एल की जरूरत है। एल ए रेखाखंड लें तो कोण एल और कोण ए की जरूरत है, जबकि हमें यहाँ पर दोनों में कोण एल कहीं पर भी नहीं दिया हुआ जिसकी जरूरत है। तो सबसे पहले हम देखेंगे चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 डिग्री होता है। पी कोण हमें दिया है, ए कोण दिया है और एन कोण दिया है। इन तीनों का योग जब हम देखेंगे 285 डिग्री है, ये कोण एल है, और इनका योग होगा 360 डिग्री। कोण एल हमें पता चला है कि 360 माइनस 285 73 डिग्री का होगा। अब हम अपनी फाइनल चतुर्भुज है जो उसे बनाएंगे। सबसे पहले हम पी एल 4 सेंटीमीटर लेंगे, तो आप यहाँ पर इस प्रकार स्केल रखेंगे और एक रेखाखंड पी एल 4 सेंटीमीटर लेंगे। इसका नाम हमारे पास होगा, अब क्योंकि हमने सबसे पहले रफ आकृति में नीचे की ओर पी एल लिया है, यहाँ पर हम एक 90 डिग्री का कोण बनाएंगे। सबसे पहले इस प्रकार हम एक चाप लगाएंगे, पहली चाप 60 की, उसके बाद 120 और इसका हम आधा करेंगे, तो हमारे पास जो कोण बनेगा आप देख सकते हैं बिल्कुल सीधा बनेगा, और ये हमारा होगा 90 डिग्री का। उसके बाद इस तरफ एल पर हम 75 डिग्री का कोण बनाएंगे। 90 और 60 के बीच में हमारे पास होगा 60, यहाँ पर हुआ 120, यहाँ पर हमने जब इसका आधा किया तो ये हमारे पास 90 डिग्री का कोण बनेगा। और आप देखेंगे कि जब हमने 90 डिग्री का कोण बनाया, उसके बाद 90 और 60 का हम आधा करते हैं, हमारे पास 75 डिग्री का ये कोण होगा। यहाँ पर हम सबसे पहले x लेंगे, यहाँ पर y लेंगे। अब हमें एल ए 6.5 सेंटीमीटर दी हुई है, तो हम यहाँ से 6.5 सेंटीमीटर देंगे और इसे यहाँ से चाप लगाएंगे, तो आप देखेंगे जो बिंदु मिलेगा वो हमें ए बिंदु मिलेगा। अब हमने पी कोण 90 डिग्री का बनाया, यहाँ पर 75 डिग्री का बनाया, ये 6.5 लिया, और अब हमें तीसरा कोण चाहिए जो ए पर बनेगा। ए पर हमारा जो कोण है वो 110 डिग्री का है, हम ए पर कोण बनाएंगे। इस प्रकार हम अपनी डी को रखेंगे और देखेंगे कि ये जो कोण है वो 110 डिग्री का है। हम ए से इसे आगे की ओर लेकर जाएंगे, ये हमारा 110 डिग्री का कोण हुआ। हम देखते हैं कि इसने जो हमने यहाँ पर कोण बनाया था प्रतिच्छेद नहीं किया था, इसीलिए हम इसे थोड़ा सा और आगे की ओर बढ़ाएंगे ताकि ये दोनों प्रतिच्छेद हों। यहाँ पर हम जेड लिखेंगे और इस कोण का माप है 110 डिग्री। यहाँ पर हम ऊपर की ओर एक्स लिख देते हैं, तो जहाँ पर ये प्रतिच्छेद करेगा पी एल ए हमारा बिंदु था एन, तो ये हमारा इस प्रकार से चतुर्भुज पी एल ए एन बनेगा और वो आपको इस प्रकार का दिखाई देगा। अब इसके रचना के चरणों में जो आपको लिखना है,
सबसे पहले एक रफ आकृति PLAN बनाई, जिसमें हमने यहाँ 90 डिग्री, यहाँ 75 डिग्री और ए पर 110 डिग्री का हम कोण लिखते हैं। उसके बाद हमने सबसे पहले PL रेखाखंड लिया, कोण LPX आप लिखिए। PL रेखाखंड हमने 4 सेंटीमीटर लिया। उसके बाद हमने LPX 90 डिग्री का बनाया, कोण PLY ये हमने 75 डिग्री का बनाया। LY को 6.5 सेंटीमीटर चाप हमने लगाई, जो उसके बाद हमें LA प्राप्त हुआ। हमने कोण LA, यहां पर हमारा Z था, बिंदु A पर हमें बनाना है। कोण LAZ बराबर 110 डिग्री बनाया, जिससे हमें बिंदु N प्राप्त हुआ। उसके बाद जो हमारी चतुर्भुज बनेगी वो PLAN बनेगी। आज के लिए इतना ही।